चलें, अब ये अभी हमने प्रोग्राम किया। मैं ये जस्ट दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट टू डिस्कस, टू लेट यू नो बाय डूइंग मिस्टेक्स कि ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, यानी इसका बैकग्राउंड ज़रा बता। आप कंसेप्ट प्रोग्रामिंग का सबसे ये बड़ा फ़ायदा है, आपका प्रोग्राम ठीक होगा यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, आपका प्रोग्राम गलत होगा तो यू विल गेट एन एक्सपीरियंस। और रहमत, जैसे आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, मैं भी फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है। द वेरी फर्स्ट टाइम आई गेट एन इंटरेक्शन विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाज इन एमएससी, जस्ट लाइक योर केस। एमएससी फिज़िक्स के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का कोर्स था, और ये था कि मैं इंसिडेंटली या को इंसिडेंटली मैं खुद गलतियाँ करता था सिर्फ देखने के लिए होता क्या। तो जस्ट लेट यू गिव यू आइडिया कि हम गलती से कैसे सीख सकते हैं, कि ये कंसेप्ट, यानी गलती से मैं आपको कंसेप्ट सीखना सिखाऊंगा, हम गलत करके कैसे देखें। इफ़ था, मैं इसे भी इफ़ कर देता हूँ, ये इससे भी मैंने इफ़ कर दिया, इससे भी इफ़ कर दिया, इससे भी इफ़ कर दिया, इससे भी इफ़ कर दिया, इससे, एंड दे विल वर्क वेरी हैंडसम। ये देखिए, ये आपका आ गया प्रोग्राम। अब मैं मार्क्स लिखता हूँ 95। अब देखें क्या हुआ, इससे सारे ग्रेड्स प्रिंट करवा दिए। क्यों ऐसा हुआ? थिंक। अब यानी हो ये रहा है कि 95 से मुराद है कि सारे ग्रेड उसमें शामिल है, हाईएस्ट है ना। चलें इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इस गलती से अंदाज़ा हो कि ये क्या हो रहा है। तो लेट्स सपोज 50। अब 50 के लिहाज से जो ग्रेड्स आते थे वो 2 हैं, ये आप देख सकते हैं इधर से। फिफ्टी प्लस में आपके एक तो ये आता है कैटेगरी, और एक ये कैटेगरी आता है, ठीक है, क्योंकि बाकी एल्स में चला गया। तो उसने आपके 2 ग्रेड जो हैं वो डी और ई प्रिंट करवा दी। अब हो ये रहा है कि अगर एफ इफ़ का मतलब है सब, इफ़ का मतलब है कि अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो करें, और जो जो पूरा उतरता है वो करें। लेकिन इफ़ एल्स इससे डिफरेंट वे पे काम करता है, और वो उसी तरह करता है जिस तरह हम चाहते हैं। अब हम इसे दोबारा एल्स बनाते हैं, यानी एल्स इफ करते हैं, कंट्रोल जी एंड, ठीक है। अब इसका मतलब है कि वो इसको पहले चेक करेगा, अगर इसमें आंसर है, मिसाल के तौर पे 90 से मार्क्स बढ़े हैं, तो वो क्या करेगा, यहीं पे लूप ख़त्म कर देगा, यहीं पे कंडीशनल स्टेटमेंट ख़त्म कर देगा, और वो इस स्टेप पे आ जाएगा। क्योंकि इस स्टेप के बाद कोई हमने लिखा नहीं हुआ, मे भी हम चलेंगे लिख लेते हैं दी एंड। मे बी पीरियड, ठीक है, ये हम कर। अब इसको मैं देखता हूँ, तो अब मैं ऑब्टेन मार्क्स लिखता हूँ, लेट्स सपोज 32:1। अब उसने क्या किया, सॉरी ये तो मार्क्स अनरियलिस्टिक से हैं, फिर रन कर लेते हैं, हमारा प्रोग्राम है जिसमें मर्जी का। तो अब मैं इसमें दर्ज करता हूँ मे बी 67, चले जो भी है। तो 7 मैंने किया, तो उसने यहाँ पे चेक किया क्या मार्क्स ग्रेटर देन 85 में, आंसर आया नो, तो ही स्किप इट। इसको कहा हेल्प ली, क्या इसके जब इसके पास आया तो उसने कहा कि 80 प्लस हो, उसने कहा नहीं, उसने कहा चलो भाग जाओ। फिर इधर आया, उसने कहा 70 प्लस हो, उसने कहा नहीं, उसने कहा भाग जाओ। नेक्स्ट वाले ने कहा 60 प्लस पे हो, उसने कहा नहीं, उसने कहा भाग जाओ। तो ही चेक इट अलोंग, और यहाँ तक कोई भी चेक नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली मीन इस पर चेक नहीं होता। एल्स वाले में मुराद है कि जो बच गया, और वो बच ही गया कि वो फेल है, तो ये कमांड आ गई, और इसको उसने, क्योंकि ये रैंडम है तो ये वैसे ही आ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक डिपेंडेंट है, बाकी सारा इंडिपेंडेंट है। तो होपफुली फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कुड अंडरस्टैंड कि हाउ इफ एल्स लूप वर्क। इफ से मुराद और एल्स इफ से मुराद ये कि वो हर पॉइंट को चेक नहीं करेगा, वो पहले को देखेगा, अगर उसका आंसर मिल रहा है इट विल प्रिंट आउटपुट एंड विल गो टू द
सारा इफ़ के बाद जो भी एल्स के बाद है, फिर एल्स इफ पे जाएगा, अगर इफ़ पे नहीं मिल रहा फिर नेक्स्ट एल्स इफ पे, नेक्स्ट एल्स इफ पे। लेकिन अगर इफ़ सारे लगाते हैं आप, तो फिर वो क्या करेगा, वो सबको चेक करेगा और जो जो आंसर दे रहा होगा वो सबको ही प्रिंट करवा देगा। इसी वजह से अगर इफ़ लगाते हैं तो वो सारे ग्रेड प्रिंट हो जाएंगे 90+ के, और बाकी जो इसी तरह है। तो होपफुली दिस विल डेमोन्स्ट्रेट कि आप प्रोग्रामिंग को गलत करके कितना सीख सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी प्रोग्राम रन करें उसमें ज़रूर, यानी डोंट टेक माई प्रोग्राम्स आर टू बी अथेंटिक। मेरे प्रोग्राम से जस्ट गाइडलाइन लें, जस्ट मे बी यू कुड ट्राई कि आपका कोई भी प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम से मैच ना हो। आपका प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम से इंस्पिरेशन लेकर ज़रूर बन रहा हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर। जैसे मैंने ऑक्टेन मार्क्स लिखे तो आप कि मे बी जस्ट मार्क्स, मे बी आपका जो स्टाइल डिफरेंट हो, मे बी आप ग्रेड में A+ दे रहा हो 85 से आप 90 पे रख लें, मे बी आप यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया रख लें कि 50 से लेस है तो वो फेल कर दें। तो जस्ट ट्राई टू डू एक्स्ट्रा स्टफ, और ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहेगा। गलत होगा उससे उस मज़ीद सीखेंगे आप। प्रोग्रामिंग में आप जिस तरह गलत करके सीखते हैं, शायद आप टीचर से उतना नहीं सीख सकते। तो और ये क्योंकि मैं अब है उस पर एफर्ट कर चुका हूँ, तो मैं इधर गलतियाँ जो हैं वो फ़ौरन निकाल देता हूँ। आपके पास क्या होगा, जब आप गलती करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कहाँ गलती हुई है। तो व्हाट विल डू, यू विल लुक फॉर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। अच्छा ये मैं चेंज करूँ, ये चेंज करूँ, तो वो असल लर्निंग होगी कि अच्छा आपको हर पॉइंट का पता लगेगा कि हर पॉइंट क्या कर रहा है। तो गुड लक ऑन दिस के होपफुली it will help your learning further in this subject.